हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन यानी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। देखिए लेंस आपके मेनली होते हैं टू टाइप्स के। पहला आपका होता है उत्तल लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा आपका होता है अवतल लेंस, इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे कैसे बनती है, कहाँ कहाँ पर बनती है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझिए। तो देखिए लेंस पढ़ने से पहले आपको बेसिक थोड़ा रूल्स आने चाहिए। देखिए अगर कोई भी लेंस है, ये लेंस है, लेंस का जो बीच वाला सेंटर होता है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जो लाइन जाती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई तो यहाँ से समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली कोई भी लाइट की रेज, ये आपका पहला फोकस होता है। इसमें F1, ये क्या होता है 2F1, इधर आपका होता है F2 और इधर क्या होता है 2F2। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम है ऑप्टिकल सेंटर से होकर यानी बीच वाले पॉइंट से होकर जाने वाली लाइट की रेज बिना किसी डेविएशन के, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती। बस ये दो बातें आपको केवल याद रखनी है बस। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें इमेज बनती है। तो सबसे पहले पोजीशन पर हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पर? अनंत पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट यानी जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। तो देखो रखते हैं वस्तु को अनंत पर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आपका एक लेंस। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा? उत्तल लेंस। ये वाला पॉइंट इसका क्या है? ये वाला पॉइंट बताइए इसका। ये वाला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर या हिंदी में बोल लेते हो प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाए जो लाइन जाती है इसे बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला आपका इसका पहला फोकस F1 और ये वाला 2F1। ये वाला इसका क्या होता है? F2 और ये वाला इसका क्या होता है? 2F2। देखिए वस्तु को कहीं इनफाइनाइट पर रख रहे हैं, बहुत दूर इधर से, तो मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? F2 से। कहाँ से? F2 से। तो जितनी भी आपकी पैरेलल लाइट की रेज जाएंगी सब कहाँ से जाएंगी? F2 से ही गुजरेंगी। तो जहाँ देखिए एक दूसरे को कहाँ पर ये कट कर रहे हैं, जहाँ पर चलने वाली लाइट की रेज एक दूसरे से काट देती वहीं पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो जहाँ एक दूसरे से एक कट की वहीं पर क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे स्थिति। स्थिति मतलब ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे? F2 पर। कहाँ पर बना आपका प्रतिबिंब? F2 पर। अब बताइए कितना छोटा है? पॉइंट साइज का। तो इसकी लिख देंगे आकार या फिर साइज। साइज में क्या लिखेंगे? पॉइंट साइज। या फिर हिंदी में लिखेंगे आकार को क्या? बहुत छोटी, वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटी। तो लिख देंगे बहुत छोटा। बहुत छोटा प्रतिबिंब बना आपका। स्थिति आकार, उसके बाद डाल देंगे प्रकृति यानी ये कौन से नेचर की है, प्रकृति इसकी कैसी है। देखिए जब दो किरणें सच में एक दूसरे को काटती हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक। अगर काटती हुई दिखे मतलब एक्चुअल में ना काटे, वो आपको ऐसा लगे कि आगे काटेंगे, तो वो बनता है भासी या फिर वर्चुअल। तो ये प्रतिबिंब इसका कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक। कैसा हो जाएगा? और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। यानी कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती। कैसी होती? इन्वर्टेड। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता। तो ये आपका हो जाता है पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंडीशन में, यानी जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग? वस्तु को रखेंगे अब नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर रख देंगे नंबर 2। जब वस्तु 2F1 के पीछे, यानी जब वस्तु को 2F1 के पीछे बोले या फिर हम अनंत व 2F1 के बीच बोले, दोनों बातें एक ही हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी करेंगे क्या? एक हम लेंस बना लेंगे, उत्तल लेंस। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रकाशिक केंद्र O। प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाए लाइन जो जाएगी उसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये आपका हो जाएगा F1 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2F1 और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा F2 और ये क्या हो जाएगा? 2F2। ठीक, तो देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट करें। अब देखिए इनफाइनाइट से खींच के लाएं 2F1 के थोड़ा पीछे रखने। अब बताइए इसके समांतर चलने वाली ये लाइट की रेज, ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी? तो आप बोलेंगे ये कहाँ से जाएगी? ये जाएगी F2 से होकर। तो देखिए ये F2 से होकर निकल गई। ये कहाँ से निकल गई? F2 से होकर। अब दूसरी देखिए कहाँ से जाएगी? ये जाएगी O से।
इस वाले पॉइंट से, तो बताइए जो यहाँ से लाइट की रेज जाती है वो सीधे ही निकल जाती है अपने रास्ते बिना किसी, तो ये दोनों एक दूसरे से जहाँ काटेंगी, जहाँ एक दूसरे से कट करेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब, यानी वहीं पर आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। जैसे ये आपके मान लो ए और बी थी, तो देखिए ये सीधी खड़ी थी तो ये बन गई इसका प्रतिबिंब उल्टा, तो मान लो ये बन गई आपका क्या ए डैश और बी डैश। अब लिख दीजिए इसमें क्या लिख देंगे, स्थिति, यानी ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ पर बना, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच स्थिति बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 2F2 के बीच बना। और कैसा बना बताइए, साइज में क्या बोलेंगे, आकार, यानी इसका साइज क्या है, तो वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा नहीं, छोटा है। देखिए वस्तु थोड़ा बड़ी, थोड़ा तो लिख देंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आकार हो गया। आप बताइए प्रकृति, यानी ये दोनों क्या सच में एक दूसरे को काट रही, तो आप बोलेंगे हाँ। तो अगर सच में काट रही तो प्रतिबिंब बना कैसा, वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। बस ये तीनों चीज़ें आपको लिख देनी। तो ये देखिए, आप जब वस्तु को रखेंगे 2F1 पर तो उसकी प्रतिबिंब बनेगा आपका F2 और 2F2 के बीच बनेगा, और उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक। अब आइए देखते हैं अगली कंडीशन में, जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अब वस्तु को रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो, यानी अब ऑब्जेक्ट को हम पुट करेंगे कहाँ पर, 2F1 पर। तो 2F1 पर पुट कर लेंगे, सबको मिटा देते हैं, मिटा ही देते हैं। तो देखिए ये आपका हम एक बना लेते हैं बढ़िया सा लेंस। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा क्या F1, और ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया आपका F2, और ये हो गया क्या 2F2। अब देखिए ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं कहाँ पर, 2F1 पर। अब बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण ये कहाँ से जाएगी, तो आप बोलेंगे तो फोकस से चली जाएगी, F2 से होकर। तो इसको हमने F2 से ऐसे करके गुजार दिया। ठीक। अब दूसरी आपकी लाइट की रेज कहाँ से जाएगी, ये जाएगी O से, यानी प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बताइए जो O से जाती है वो सीधे ही निकल जाती है। अब ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वही बन जाएगा प्रतिबिंब, वही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो इसको थोड़ा इधर लिख दीजिए, ये आपका ऊपर लिख दीजिए 2F2, तो ये बन गया प्रतिबिंब। यानी कि जब आप वस्तु को देखिए रख रहे हैं 2F1 पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 2F2 पर। तो बताइए फिर वही चीज़ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्थिति। अब आप लोग खुद ही बताइए स्थिति कहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे 2F2 पर, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बना कहाँ, 2F2 पर। अब बताइए इसका आकार कैसा है, अब आप ही लोग बताइए आकार इसका कैसा है। तो देखिए वस्तु के बराबर साइज का लिखेंगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर साइज का है। अब बताइए इसका प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है, तो आप बताएंगे दोनों सच में एक दूसरे को काट कर ही, तो इसका नेचर क्या आपका वास्तविक है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि वो तो उल्टा होता है, तो उल्टा हो गया। ठीक। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर, बराबर साइज का बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक। तो ये बात याद है, जिससे आपसे पूछ ले कि लेंस में वह कौन सी स्थिति है जब वस्तु को रखते हैं, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो आप बोलेंगे जब वस्तु को रखते हैं 2F1 पर तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर, बराबर साइज का बनता है। फिर अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसकाएंगे, कहाँ रखेंगे, 2F1 व F1 के बीच में। अब यहाँ लिखेंगे जब, यहाँ लिखेंगे जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, ये ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, थोड़ा और आगे खिसका के रख दो भैया, तो थोड़ा सा और आगे खिसका के रख देते हैं। ये हमारा हो गया लेंस, ये हो गया हमारा क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक। अब ये आपका हो गया मान लीजिए F1, और ये हो गया क्या, ये हो गया 2F1, ये मान लीजिए आपका F2, और ये आपका 2F2। ये दोनों देखिए इनके मध्य की जब दूरियां बराबर ही होती है, आप लोग पटरी से बनाइएगा, स्केल से बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये आपके हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया F1 व 2F1 के बीच। अब यहाँ से बताइए पैरेलल जा रही, तो ये कहाँ से जाएगी, तो आप बोलेंगे ये तो जाएगी F2 से। कहाँ से जाएगी, तो F2 से चली गई। ठीक। अब दूसरी लाइट की रेज जाएगी O ऑप्टिकल सेंटर से, तो O से जाने वाली सीधे ही चली जाती, तो ये दूर एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो देखिए एक दूसरे को कहाँ काट कर रही है, 2F2 के पीछे। तो बताइए स्थिति में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2F2 के पीछे।
आकार बताइए कैसा, तो ये वस्तु से थोड़ा बड़ा, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, प्रकृति बताइए सच में काट कर रही ना, तो आप क्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। यानी आपका जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब देखिए नेक्स्ट, यानी जब 2f1 के बीच में रखेंगे तो आपकी इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, आपकी 2f2 के पीछे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, f1 पर रखी हो। यहाँ पर लिख देंगे जब वस्तु f1 पर हो। अब बताइए आपकी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, f1 पर, तो रख दीजिए f1 पर। इसी को सही कर लेते थोड़ा सा। ये लेंस ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब भैया हमको ये मान लेते हैं, ये आपका क्या है, आप लोग बताइए, ये f1, ये 2f1 और ये f2, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 2f2। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, अभी देखिए 2f1 व f1 के बीच में रख चुके हैं ना, अब f1 पर ही रखिए आप लोग। अब बताइए पैरेलल जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कहाँ से जाएगी, ये f2 से होकर चली गई, और दूसरी जाएगी आपकी वो प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी सीधे। तो देखिए दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर। और माना जाता है ना कि समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। तो स्थिति बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेंगी, तो जहाँ मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब, तो अनंत पर मिलेंगे, तो क्या लिख देंगे, अनंत पर, अनंत। यानी स्थिति हो गई अनंत, यानी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, एट इनफाइनाइट, अनंत पर। आकार बताइए कहीं बहुत दूर, अनंत क्या दिखता है आपको, कहीं बहुत दूर होता है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे बहुत बड़ा। ठीक, और बताइए प्रकृति में लिख देंगे वही वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए लास्ट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक, अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यानी f1 पर रखेंगे तो अनंत पर। अब वस्तु को रखेंगे f1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच, यानी f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु रखी हो। यहाँ पर लिखेंगे अब जब वस्तु f1 व O का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र, जब वस्तु f1 व O के बीच हो, f1 व O के बीच हो। अब देखिए जब बीच में रख देते हैं तो क्या होता है, ये कंडीशन आपकी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनती है, इसको बहुत गौर से समझिए, ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ये हमने लेंस बना लिया, ये बताइए क्या प्रकाशिक केंद्र, ये आपकी लाइन क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष, ये आपका f1 और ये आपका 2f1, ये f2 और इधर वाला 2f2। अब बताइए हम वस्तु को रख रहे हैं इसके दोनों के, इन दोनों के बीच में, यहाँ ऐसे। अब बताइए पहली प्रकाश किरण जाएगी पैरेलल, यानी मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो जाएगी कहाँ से फिर, ये f2 से। ये सबको याद होना चाहिए, ये f2 से गई। दूसरी आपकी हम जा रहे थे, ये कहाँ से, O से, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये सीधे चली गई। अब ये माना जाता है ये दोनों लेंस हैं डाइवर्जिंग, यानी कि ये समांतर किरणें नहीं, और समांतर किरणें अगर है नहीं तो ये कहीं पर एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो जब इधर कहीं मिलेंगे नहीं तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर पीछे इनको ऐसे से बढ़ाते हम तो ये पीछे एक दूसरे से कहीं मीट करती जाकर मिल जाती, तो वहीं पर इनका क्या बन जाता है, इमेज। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या ये सच में एक दूसरे को कहीं मिली, ये तो हमने कल्पना की, सोचा। तो जब हमने सोचा तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बना, कैसा बना, आभासी। तो सबसे पहले स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना, तो आप बोलेंगे स्थिति में लिख देंगे वस्तु की ओर, यानी जो इधर वस्तु रखी उधर ही बन गया, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। अब बताइए प्रकृति में क्या लिखेंगे, यानी कैसा नेचर है इसका, तो आप बताइए सच में क्या मीट कर रही है, सच में नहीं मीट कर रही, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। कैसा बना, आभासी, या फिर इंग्लिश में बोल लेते हैं वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कैसा होता है, आभासी हमेशा सीधा, वास्तविक हमेशा उल्टा। अब एक बात बताइए, वस्तु से छोटा या बड़ा साइज में या आकार, तो क्या बताएंगे, वस्तु से बड़ा है। देखिए आप लोग खुद ही देखिए, वस्तु ये प्रतिबिंब, तो आकार में बोलेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखिए इसको अच्छे से याद रखिए, आपसे पूछ ले कि उत्तल लेंस में वो स्थिति बताइए जब वस्तु को, है कि नहीं, कहाँ पर रखते तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, तो आप क्या बोलेंगे, जब वस्तु को रखते हैं f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच तो आपका प्रतिबिंब बनता है कैसा,
आभासी। देखिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात याद रखना कि ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये प्रकाश की किरणों को जिस बिंदु से होकर गुजार देता, मेन फोकस आपका वही माना जाता है। तो ये आपका उत्तल लेंस, सारी प्रकाश किरणें समांतर आने वाली F2 से होकर जाती है, इसीलिए इसका फोकस मेन माना जाता है F2। तो इस साइड होता है, यानी इस साइड की सारी दूरियां जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो देखिए दाईं ओर की सारी दूरियां होती हैं प्लस में और इस साइड की सारी दूरियां माइनस में। तो जब उत्तल लेंस की बात चलेगी तो आपका जो फोकस होगा वो आपका राइट साइड में है, तो इसीलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में है कि नहीं। जब उसके आगे बात करेंगे तो अगले बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।